21 अगस्त को भारत बंद हो रहा है। मसला सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोटे के अंदर कोटा, ऐसे रिजर्वेशन के अंदर जो लागू करने के आदेश दिए गए हैं उसको लेकर ये पूरा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। तो इसके पीछे आखिर कौन है और आखिर यूपी में इसका क्या असर होगा, और मायावती ने इस बंद को समर्थन क्यों दिया है? मायावती जो कि इस तरह के बंद, भारत बंद की विरोधी रही हैं पहले, उन्होंने आखिर समर्थन क्यों दिया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें आरक्षण का फॉर्मूला लागू नहीं किया गया, ऐसा हाईकोर्ट ने माना और दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा। इस पर कैसे भाजपा सरकार, योगी सरकार फंस गई है, घिर गई है, और वो क्या रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है, इस पर बात करेंगे। सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कुबूल जी। कुबूल जी, दो जो मुद्दे हमने बताए दोनों के ही केंद्र में है आरक्षण। पहला एससी रिजर्वेशन को लेकर है और दूसरा जो मेरिट में गड़बड़ी और ओबीसी रिजर्वेशन ठीक से लागू ना किया गया, इस तरह के आरोप थे, उसको लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है। पहले बात कर लेते हैं एससी रिजर्वेशन और जो 21 अगस्त को भारत बंद की बात कही जा रही है और सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड हो रहा है 21 अगस्त को भारत बंद, मायावती ने भी इसको समर्थन दे दिया है। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो 21 अगस्त का भारत बंद है वो आखिर बुलाया किसने है, कौन लोग हैं इसके पीछे? देखिए, निश्चित तौर पे जब खास तौर से 1 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1 अगस्त को SC ST एक्ट को सब कैटेगराइज करने का और राज्यों को अधिकार दिया, उसके बाद ट्विटर पे पहले चलता है सेव रिजर्वेशन, मतलब आरक्षण बचाओ का एक ट्रेंड करता है। लेकिन उसी समय हरियाणा में एक बैठे सत्यपाल तंवर नाम के शख्स जो भीम सेना चलाते हैं, उन्होंने वो फेसबुक लाइव पे आते हैं। लाइव पे आने के बाद वो एक सीधे 21 अगस्त भारत बंद का ऐलान कर देते हैं। हालांकि वो मामला उस समय तक तूल नहीं पकड़ता है, वो 2-3 दिन है, लेकिन दूसरे दिन से उसमें लगातार ट्विटर पे स्पेस शुरू हो जाती हैं, डिबेट चर्चा शुरू हो जाती है, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती है, उससे एक बज़ क्रिएट होने लगता है। लेकिन जैसे ही क्रिएट होता है उसमें फिर कुछ हरियाणा के जो एक्टिविस्ट हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व होने के बाद वो मामला लगातार धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हो जाता है और वो लगातार फिर ट्रेंड कर रहा है। आप अगर देखेंगे पिछले 3 दिनों से वो टॉप जो ट्रेंड है उसमें से जो है वो शामिल है 21 अगस्त भारत बंद का ऐलान। लेकिन ये मामला जब खासतौर से हरियाणा के जो सत्यपाल तंवर हैं उनके वहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसके पीछे जो फोर्सेज लगती हैं उसमें तमाम बहुजन संगठन हैं, ओबीसी संगठन है, आरक्षण बचाओ समिति है, वो इसके अलावा बसपा का इन्वॉल्व, बसपा जिस तरह से इन्वॉल्व हुई, फिर चंद्रशेखर की भीम जो आर्मी है वो इन्वॉल्व हुई। उसके बाद से लगातार देखेंगे आप तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं खासतौर से दलित और ओबीसी समुदाय से, वो लगातार इसको लेके माहौल बना रहे हैं। और माहौल बनाने का ही नतीजा है कि आप देखिए कि बसपा भी जो है इसके पक्ष में खड़ी हो गई है और ये समर्थन का ऐलान कर दिया है कि हम भारत बंद में शामिल रहेंगे। चंद्रशेखर इसमें मुझे लगता है कि जो बसपा का भारत बंद है इसके पीछे भी आकाश आनंद की एक बड़ी भूमिका रही है। आकाश आनंद ही इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वही हरियाणा में करते हैं और हरियाणा में करके कहते हैं। तो निश्चित तौर पे जो बताया मैंने कि एक सतपाल वो हैं और ये सतपाल तंवर वही शख्स है जिसने के खिलाफ 2018 में जो SC ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद हुआ था 2 अप्रैल को, उसके खिलाफ 10 FIR दर्ज हुई थी। 10 राज्यों में 15 FIR दर्ज हैं उसके खिलाफ, और उसने उस समय बुलाया था। उसमें आप देखेंगे 8 से 10 लोगों की मौत हो गई थी, हिंसक आंदोलन हो गया था। फिर उसी शख्स ने इसका सिगो छोड़ा, लेकिन ये माहौल बहुत गर्म हो चुका है। बिल्कुल, माहौल गर्म है और तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। कितना सफल होगा ये कल देखने को मिलेगा। पर ये जो मायावती का समर्थन है इस तरह की आंदोलनों से, खासतौर पर जब भारत बंद का आह्वान होता है, क्योंकि SC ST एक्ट को लेकर जो बदलाव हो रहे थे उसको लेकर 2018 में जो भारत बंद बुलाया गया था उसका मायावती ने विरोध किया था और अब अचानक से वो इसके समर्थन में आ गई हैं। क्या इसको कैसे देखा जाए पॉलिटिकली? इसको यूपी में जो मायावती सिकुड़ी है, उनकी पार्टी जो सिकुड़ी है, क्या उसके पीछे ये कारण है कि मायावती चाहती हैं कि भाई वो मुखर दिखाई दें आरक्षण के मुद्दे पर, या कुछ और कारण है इसके पीछे? देखिए, निश्चित तौर पे जो एक बहुत बड़ा कारण आपने कहा कि बसपा की जो सिक्योरिटी ज़मीन है वो निश्चित तौर पे एक चिंता का सबब है। थोड़ा सा बसपा की एक राजनीति इस तरह की रही है कि वो आंदोलनों का और सड़क पर उतर के कोई धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन की राजनीति नहीं करती रही। काशीराम के दौर से भी आप देखेंगे तो कैडर बेस्ड पार्टी रही है। वो कैंप लगाती थी गाँव में, उन कैंपों के जरिए अपने लोगों को जोड़ती थी, उनके अवेयरनेस फैलाती थी, दलित राजनीतिक चेतना की बातें होती थी, उस तरह की बातें वहाँ होती थी और वहाँ से। लेकिन आप देखें कि बसपा, मुझे लगता है कि 35 साल के बाद मतलब 35 साल के बाद सड़क की राजनीति है। मंडल कमीशन के आरक्षण के मुद्दे पे उतरी थी
जहां बोट क्लब पे एक धरना प्रदर्शन, बड़ा रैली हुई थी, उसमें बसपा के लोग शामिल हुए थे और ये विरोध प्रदर्शन के तौर पे था। दूसरा जो है छोटे छोटे ऐसे कुछ मामले हुए जो खासतौर जो है वो मायावती पे टिप्पणी का मामला रहा हो उन पे, लेकिन कोई प्रदेश स्तर तक के अगर आंदोलन और संघर्ष में, तो मुझे लगता है कि बसपा पहली बार उतरने जा रही 35 साल के बाद, और बाकायदा इसके लिए मायावती लगातार एक माहौल बना रही हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, आकाश आनंद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमारे समाज के द्वारा बुलाई गए जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसमें बसपा के लोग शामिल होंगे, बसपा के झंडे बैनर दिखेंगे। यानी कि बसपा के लोग कल पहली बहुत अरसे के बाद सड़क पे उतरेंगे, उतर के वो प्रदर्शन करेंगे, वो तहसीलों में जाएंगे और वहाँ से जाके राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे कि जो SC/ST एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है उसको बदला जाए और उसको जो SC/ST आरक्षण है उसको नवी सूची में डाला जाए। तो मसला है कि ये एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने कहा बसपा का, निश्चित तौर पे बसपा जिस तरह से 2012 के बाद से उसकी सियासी जमीन सिकुड़ी है, उसके बाद बसपा पे लगातार सवाल उठ रहे थे। पहला सवाल यही उठ रहा था कि बदली हुई जो राजनीति है उसमें मायावती अपने AC रूम से निकलती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन सड़क, क्योंकि दूसरी तरफ दिख रहा था चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता हर जगह उपस्थित नजर आते थे, कहीं छोटी सी घटना हो जाए तो वहाँ खड़ी नजर आती थी, लेकिन बसपा नहीं दिखती थी। तो बसपा पे जो इस तरह के इल्ज़ाम लगते थे, मुझे लगता है उस नैरेटिव को मायावती ने तोड़ने की कोशिश की है। चाहे आप देख लीजिए कि हाथरस का कांड रहा हो, वहाँ अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजने की बात रही हो, या फिर अब जो खास तौर से ये SC/ST मतलब आरक्षण है, इसके जो फैसला आया है उसको लेके जिस तरह से वो भारत बंद के समर्थन में उतरी हैं, और जिस तरह से मायावती आप देखिए लगातार जिस दिन से फैसला आया है उस दिन से सोशल मीडिया से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके लगातार कर रही हैं और भारत बंद का